लाहौर के अरकान आज मिले, मरीम नवाज को सबने अपने इस्तीफे दिए। 31 दिसंबर तक ये कह रहे हैं सब इस्तीफे दे देंगे। और आज मरीम नवाज ने कहा है कि हम आपको 500 सीटों पर इलेक्शन कराने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि हम इस्तीफे देके घर पर बैठ जाएंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मतलब ये क्या होगा? आपकी ये सोच रही है हुकूमत के इस्तीफे आएंगे ही नहीं, या फिर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी इसलिए बात आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इस्तीफे दे देंगे मगर हम संभाल लेंगे? इस्तीफे फ्रैंकली ना इस्तीफों का फैसला मरियम नवाज ने करना है, ना बिलावल भुट्टो ने करना है। इस्तीफों का फैसला तो करना है नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने, और दोनों जहांदीदा सियासतदान हैं। उनको पता है कि सिस्टम से बाहर होने की कीमत क्या होती है। तो ये तो अंडर 19 लीडरशिप है जो हमारे सामने है पाकिस्तान में। जो उससे लीडरशिप है उसको तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है, उनको उन सिचुएशंस का भी पता है कि क्या होती हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तज्जिया है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये इस्तीफों तक नौबत आएगी। और इससे पहले ही मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी आ गए हैं। कुछ शौक भी पूरा हो गया अपोजिशन का ये लाहौर के जलसे वगैरह के बाद, और कुछ बाकी बातें हैं छोटी मोटी वो बैकग्राउंड के ऊपर चलती रहती हैं, तो उनमें भी मामला में बेहतरी आ रही है। सो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में मामला जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो लगता है सिस्टम में अंदर आने का ही तरीका यह है कि इस्तीफे देने, बट आपने कहा कि 10-12 दिन में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी और मामला हो रहे हैं। क्या बैकडोर से कोई कुछ मामला कुछ अप्रोच किए गए इदारों या आपकी तरफ से, जिसकी वजह से आप इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं? जाहिर है एक राब्ते तो जो हैं वो रहते हैं मिनिमम सतह के ऊपर, कुछ ना कुछ राब्ते जो हैं वो तो होते रहते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मेरा ख्याल है टेम्परेचर लाहौर के जलसे के बाद आपने देखा है कि वाज़े तौर के ऊपर जो है वो कुछ नीचे आया है। और ये कुछ आगे चल के थोड़ा और भी बेहतरी जो है वो इसमें आ जाएगी। और इसमें मेरा जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो सामने जो लीडरशिप है वो कुछ फैसले करने वाली तो नहीं है। जो पीछे लीडरशिप है जिन्होंने फैसले करने हैं उनको पता है कि किधर जाएंगे मामला। तो इसे जो पीछे लीडरशिप है उसमें क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कोई राब्ता हुआ है जिसकी वजह से ये उम्मीद है आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ या जरदारी से राब्ता हुआ है या क्या राब्ता हुआ है या कैसे हुआ है, लेकिन ये देखते हैं अभी जिस तरह से मामला आगे चलेंगे तो किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अपोजिशन इस्तीफे देने की नौबत पे नहीं जाएगी, उनको भी एग्जैक्टली पता है। फजलुर रहमान साहब का इंटरेस्ट होगा इस्तीफे देने में, कि उससे उनको लगता है कि हुकूमत को चाहे, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात जो है हो सके। जो लोग सिस्टम के अंदर हैं उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाजा है, और उनको ये भी अंदाजा है कि सिस्टम से मुकम्मल बाहर नहीं होना चाहिए। सो उम्मीद यही है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा, और ये उम्मीद आपकी स्टेटस को के साथ है, क्योंकि गिव एंड टेक नहीं होगा, हुकूमत को भी कुछ चीज़ें गिवन नहीं करनी पड़ेंगी, जैसा है वैसा ही चलेगा और इस्तीफे भी नहीं आएंगे, ये आपकी उम्मीद है? देखिए, जो गिव एंड टेक जो है वो होने में कोई हर्ज भी नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल का नाम है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर गिव एंड टेक नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बड़े वाजे हैं। वो ये है कि वो केसेस को कहते हैं कि आप इससे अलहदा करें, और उसके ऊपर वो कंसेशन देने के ऊपर बिल्कुल भी आमादा नहीं है, जो और ना ही वो एनआरओ देने की उस मामले की तरफ है। उसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो लगी रहती हैं, बातचीत होती रहती है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने पहले जिस तरह किया कि उन मामलात के ऊपर बातचीत ज़रूर शुरू होनी चाहिए जिनमें कंसेंसस हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एनएफसी है, 18th अमेंडमेंट है, इनसे शुरू करते हैं, फिर बात आगे चलती रहेगी। मतलब मगर आप तो खुद कहते हैं कि उन्हें चाहिए ही है एनआरओ, वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे हैं, तो उसके बगैर आप कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ जाएगी, आपकी उम्मीद है? देखिए ना, या तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन में होते कि इमरान खान को हटा सकते, अपोजिशन को भी एहसास है, और जो अपोजिशन के अंदर जो संजीदा लोग हैं उनको भी एहसास है कि ये उस पोजीशन में नहीं है। और वज़ीर आज़म को और हुकूमत को हटाना जो है वो मुमकिन नहीं है अपोजिशन के लिए। लिहाजा जिस तरह से मैंने भी पहले अर्ज़ किया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक कदम हुकूमत और अपोजिशन पीछे ले, और मामलात जो हैं उनको स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ लेके जाए। और देखिए पोलिटिकल जो इस्तेहकाम है वो बड़े फ़ैसलों के लिए ज़रूरी है, और बड़े फ़ैसले अगर हमने करने हैं तो फिर एक मिनिमम गेम के रूल्स जो हैं वो तय होने चाहिए, और वही जो है उस तरफ ही जाएंगे मामला।